अभी हम लोग जल्दी से काइनेमेटिक्स का जो 3 इक्वेशन मैंने बताया था आपको, उसके बारे में मैंने बोला था कि जो भी काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन था आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये जो भी फार्मूले लगते हैं हमारे, ये तीनों फार्मूले जो है जब मोशन आपका क्या हो, लीनियर मोशन, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, उस केस में लगते हैं। और ये जो भी है मोशन का डायरेक्शन क्या हो, मतलब सिंगल डायमेंशन हो, मतलब ठीक है, वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशन का क्या मतलब है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। इतना तो हमें पता है कि लीनियर मोशन के केस में लगते हैं, ठीक है। अब मोशन जो है 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं। सपोज करो कि अभी जो है यहाँ पे कोई पार्टिकल लिया हुआ है हमने, ठीक है, ये ऐसा, और पार्टिकल का वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी। तो ये पार्टिकल हमेशा किधर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन भी पकड़ लो, मान लो इसमें एक्सेलरेशन ऐसा है, ठीक है, और इसी में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इसको मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। कोई पार्टिकल में दूसरा पार्टिकल ऐसा पकड़ता हूँ कि आप जो है ऐसा ले लो, ठीक है, और इसमें पार्टिकल यहाँ पे लो और ऊपर की तरफ इसका वेलोसिटी, जैसा कि हम करते थे, क्या करते थे, किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर क्या करते थे, थ्रो करते थे, वो वाला मोशन है। अब इसमें क्या होगा, आपका जो भी मोशन होगा वो किधर होगा, ऊपर के साइड होगा, मतलब ये जो मोशन है हॉरिजॉन्टल होगा, और ये मोशन जो ये क्या होगा, वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो ये क्या है आपस में, ये दोनों सिंगल डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल मोशन है। 1 डायमेंशन का मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ये मोशन किस में हो रहा है, सिर्फ एक्स में, ये मोशन किस में हो रहा है, सिर्फ वाई में। क्यों, क्योंकि इस पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली ही आगे की तरफ फेंका है, चाहे बढ़ाया है, और इसको क्या किया हमने, वर्टिकली बढ़ाया है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा, इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका दोनों के केस में आपका फॉर्मूला वो वैलिड होगा, ठीक है। इसमें प्योर हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे क्या है, प्योर वर्टिकल, ठीक है। अगला अगर हम पढ़े, मान लो अभी तो हमने ऐसे भेजा, ठीक है, किसी पार्टिकल को सपोज करो कि हम ऐसा थ्रो कर देते, ठीक है, ये इसको मैं एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और एक पार्टिकल को जो मैं थ्रो कर रहा हूँ वो उसका डायरेक्शन जो है इस तरीके का कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u हुआ, ठीक है। अब बताओ ये पार्टिकल का वेलोसिटी x में है कि y में है, दोनों में है, ठीक है। ये पार्टिकल ना तो x एक्सिस पे है ना तो क्या है, y एक्सिस पे है, ठीक है। लेकिन हमें जो भी इक्वेशन बताया गया है वो क्या बताया गया, या तो हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल, ठीक है। अब तो पार्टिकल क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाता हुआ फेंका जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके मोशन को एनालाइज करना है, लेकिन हमारे पास जो फार्मूले हैं वो क्या है, लीनियर मोशन के लिए है, ठीक है। ये भी लीनियर है, लेकिन क्या है, ये आपका ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो क्या है, वर्टिकल है। तो ऐसे मोशन को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये वेलोसिटी u है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या होगा, ये पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये मान लो आपका ये एंगल कितना है, आपका थीटा है। तो मुझे या तो प्योर एक्स एक्सिस में पता है, नहीं तो प्योर क्या है, वाई एक्सिस में पता है। तो मैं क्या करूंगा, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट कर दूंगा। वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसीलिए इसके 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ जिसके साथ एंगल बना रहा है वो वेलोसिटी का जो इसका 2 भाग कर देंगे हम बेसिकली। एक भाग किधर दिखेगा, एक्स एक्सिस में, दूसरा भाग किधर दिखेगा, वाई एक्सिस में। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, बीच में दिखेगा, ठीक है भाई। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा इस वेलोसिटी का, ये हो जाता है u cos
ठीक है। वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, u cos थीटा, और वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो y एक्सिस में मूव करेगा वो क्या हो जाएगा आपका u sin। ठीक है, ऐसा क्यों किया? अब क्या हुआ, हमें एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है और एक क्या है हमको वर्टिकल वेलोसिटी पता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम आराम से हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालाइज करेंगे और एक क्या होगा वर्टिकल मोशन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट कर दिए हमने। इस वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट को मिला दोगे तो क्या होगा, नेट वेलोसिटी क्या होगी, यू ही होगी। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर आगे बताते हैं आप। नेक्स्ट जो है एक मोशन है, इसको एनालाइज करते हैं। कोई पार्टिकल है, बेसिकली इसको यू वेलोसिटी से एट एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया। ठीक है, जैसे नॉर्मल भी जो है आप क्या करो, एक बॉल लो, ठीक है, और बॉल को आप जो है सीधा मत फेंको। ठीक है, सीधा मत फेंको, आप किसी एंगल पे थ्रो करोगे तो देखोगे उसका जो पाथ होगा कुछ इस तरीके से हो। ठीक है, तो ये जो मोशन है बेसिकली इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और इसमें 2-3 पैरामीटर है, उसको समझ लेते हैं। इस पार्टिकल को भेजोगे तो ये किसी हाइट तक जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि यहाँ कोई बैट्समैन है, इसके पास बॉल आई और बॉल को जो है उसने हिट किया। हिट करेगा तो क्या होगा, पहले हाइट पे जाएगी, फिर जाकर के कहाँ गिरी है, बाउंड्री पे। ठीक है, तो ये जो पाथ फॉलो किया ये एक तरह का जो है पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, यहाँ से हिट किया और जाकर के बाउंड्री पे गिरी। ठीक है, तो अब इसके मोशन पे एनालाइज करना है कि ये जो है कितना दूरी पे जाके गिरी, कितना मैक्सिमम हाइट पे गिरी। ठीक है, तो ये जो है ये बॉल जो है जितना आपका जो हाइट कवर करेगी, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, उसको बोलते हैं h। और जो हॉरिजॉन्टली जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, जो बाउंड्री और बैट्समैन के बीच की दूरी होगी, ठीक है, उसको r का मतलब होता है रेंज, और h का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। मैंने अभी इसके पहले जस्ट बताया कि हमने जो है लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा हुआ है, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं तो वर्टिकल डायरेक्शन में। ये जो मोशन है ना तो प्योर हॉरिजॉन्टल है ना तो प्योर वर्टिकल है। ठीक है, तो इसको प्योर हॉरिजॉन्टल और प्योर वर्टिकल बनाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, ये जो वेलोसिटी है इसका दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना होगा, जल्दी से बताओ तो। u का जो है एक्स एक्सिस के साथ में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, बोलो, u cos थीटा। ठीक है, ये जो हो जाएगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा भाई, वेलोसिटी का जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा u sin थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे चीजों को। देखो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिधर क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिधर क्या होगी, वेलोसिटी होगी। जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी का डायरेक्शन u है और उसका एक्सेलरेशन पीछे की साइड लग रहा है। ठीक है, वेलोसिटी के क्या है, अपोजिट है। बताओ पार्टिकल किधर जाएगा, आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, पार्टिकल हमेशा किधर जाएगा, जिधर क्या है, वेलोसिटी है। ये किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि u क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। u जीरो होगा तो फिर ये वापस आना चालू होगा, किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्या है, मैंने क्या बोला कि ये जो u है इसका दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट किधर है, हॉरिजॉन्टल है, दूसरा कंपोनेंट किधर है, वर्टिकल है। इसीलिए क्या है, जब बॉल को हिट करते हो आप तो क्या होता है, गिरने के पहले किधर जाती है, ऊपर, फिर कहाँ आएगी, नीचे। ठीक है, तो ऊपर ले जाने वाला जिम्मेदार कौन होगा, u cos थीटा पार्टिकल को ऊपर ले जाएगा कि u sin थीटा पार्टिकल को ऊपर ले जाएगा, ये बताओ। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन ले जाएगा, u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे ले जाने का जिम्मेदारी किसकी है,
u cos थीटा। क्लियर है? तो यहाँ इसको अच्छे से एनालाइज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल तरीका है जिसको हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। ठीक है भाई, ये क्लियर है? आगे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, तो ज़्यादा क्लियरिटी है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि मैंने जो है एक एक्स एक्सिस खींचा, ठीक है, और दूसरा जो है एक वाई एक्सिस खींचा। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, अभी वहां बाद में चलेंगे। और ये एक वेलोसिटी थी, ठीक है, जिसका जो है ये था u, इसका एक कंपोनेंट किया था थीटा के साथ में, इधर कितना था u cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट जो था वो क्या था आपका u sin थीटा। तो यहाँ जो मोशन है वो वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है? एक ही डायरेक्शन में हो रहा है कि दो डायरेक्शन में हो रहा है? ऑब्वियसली दो डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल भी हो रहा है और हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है। तो यहाँ मोशन क्या है, दो डायमेंशन में है। ठीक है, जब दो डायमेंशन में मोशन है तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने तो पढ़ा है कि वन डायमेंशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में एनालाइज करेंगे। एक पार्ट किधर होगा, हॉरिजॉन्टल वाला, और दूसरा पार्ट क्या होगा, वर्टिकल वाला। ठीक है, तो अब आप देखो, एक एक करके करो। हॉरिजॉन्टल वाले में देखो, आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप मोशन को एनालाइज करो। एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में देखो, आपको क्या लगाना है, काइनेमेटिक्स के फार्मूले लगाने हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ तो जल्दी। तो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा है। तेज बोलना भाई, धीरे नहीं बोलना है। u cos थीटा है। एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन है क्या, जीरो है। ठीक है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अब किसकी बात करते हैं हम जल्दी से, वाई एक्सिस के बारे में जल्दी बताओ मुझे, फटाफट बताओ। वाई एक्सिस में बताओ भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस में, u sin थीटा है। ठीक है, एक्सेलरेशन बताओ जल्दी से, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई जी किधर लग रहा है हमेशा, अर्थ पे। ये तो अर्थ की बात कर रहे हैं ना, अर्थ पे कहीं पे भी जाओगे किसी भी पार्टिकल में, हमेशा अर्थ पे ग्रेविटी किधर लगेगी, नीचे की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जी लिखेंगे या माइनस जी लिखेंगे, माइनस जी। क्यों माइनस जी लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, पीछे। इतना क्लियरिटी आ गई। इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, u पता है, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ठीक है, अब हमको क्या क्या निकालना, ये हमने दो पार्ट में इसको कर लिया। ठीक है, अब मैं बैक वाले पे आता हूँ। हमको क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है h, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट होता है r, और तीसरा कंपोनेंट होता है t। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। h क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। मैंने आपको, मेरा पिछला लेक्चर आप जाके देखो, जब मैं आपको जो है कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंकते थे, ठीक है, उसमें मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था। ठीक है, r तो रेंज हो गया, ये नया ही बता दूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है। ई क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताया था यहाँ पे, थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कोई पार्टिकल, जल्दी से बताओ भाई, बोल नहीं रहा है कोई। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बताया था, किसी पार्टिकल को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा ऊपर, जब तक उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। फिर पार्टिकल क्या होगा आपका, वापस आएगा। ठीक है, फिर पार्टिकल क्या होगा आपका, वापस आएगा। तो वापस आने में जब फिर से ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है, फिर से जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, नहीं मतलब ये टोटल टाइम जो होगा नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में, जो टोटल टाइम लगेगा वो था t
और उसकी वैल्यू अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है ये था आपका 2u/g। ठीक है, एम आई क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो आप बता सकते हो। इतना तो हमें पता था कि जितना इसको जाने में टाइम लग रहा था उतना ही क्या था इसको आने में टाइम लग रहा था। वो अभी भी आप कर सकते हो। ये 2u/g कैसे आया था? ठीक है, ये कब तक जाएगा? जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। सपोज करिए फार्मूला नहीं याद है आपको तो भी चलेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। हमें क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको मैंने क्या बोला आपको? इसको दो पार्ट में एनालाइज करना आपको। एक वर्टिकल मोशन, दूसरा क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, तो पहले वर्टिकल वाला एनालाइज कर लो जल्दी से। वर्टिकल में बताओ भाई क्या क्या है? इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वर्टिकल में बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इसको दो पार्ट में मैंने किया। ठीक है, वर्टिकल में हम पकड़ते हैं। बोलो भाई फटाफट बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u sin थीटा। और एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस g। क्लियर है जी? ठीक है, अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 ना हो जाए। मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है v है वो कितनी हो गई? 0। ठीक है, u पता है, ये पता, v पता है। तो काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन लगा दो। काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन क्या है? बोलो। v = u + a/t है ना? ठीक है, इसमें v क्या होगा बताओ जल्दी से? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। और u कितना है? इनिशियल कितना है? u sin थीटा है। ठीक है, u sin थीटा। अब बताओ यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? नीचे। तो -g हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा? t। तो यहाँ पे t जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? u sin थीटा बाई क्या हो जाएगा? g के। ये आंसर है क्या? अभी हमने क्या निकाला? नीचे से ऊपर जाने का समय। टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा क्या? नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? t। टोटल टाइम कितना होगा? लेकिन ये मुझे पता है कि जितना जाने में टाइम लेता है उतना ही आने में समय लेता है। ठीक है, बोलो। तो 2 × क्या हो जाएगा? t। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2u। t बराबर कितना आया भैया? भाई क्या हो जाएगा? g के। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने क्या निकाला? 2u sin थीटा बाई g के। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाल दिया हमने? 2u sin थीटा बाई g। क्लियर है? ठीक है, ऊपर ले जाने के लिए जो जिम्मेदार रहेगा वेलोसिटी का कंपोनेंट वो क्या होगा आपका? u sin थीटा। u cos थीटा की वजह से ऊपर जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि आप कार रोड पे चला रहे हो अचानक उड़ने लो? ऐसा तो संभव नहीं है ना। जिधर वेलोसिटी उसी के लिए जिम्मेदारी। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या पता चल चुका है? t पता चल चुका है। और t कितना निकाला भाई? कितना आया? 2u sin थीटा अपॉन g के। ये t पता चल गया। बोलो अब क्या पता चलना रह गया? h, r और t के। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। ये क्या था आपका? टाइम। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे भाई? फिर से वही करो। पार्टिकल क्या था आपका? जैसे वहां निकालते थे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तेज बोलो। हाँ, u sin थीटा। देखो भाई ये है y एक्सिस एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। ठीक है, ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक कि वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? 0। क्लियर है?
फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ए कितना होगा, प्लस जी या माइनस जी, ए कितना आ जाएगा आपका माइनस। क्लियर है, ठीक है। v पता है, a पता है, u पता है, हाइट निकालनी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, v पता है, u पता है, a पता है, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन लगेगा, पहला तो लगेगा नहीं क्योंकि वहां टाइम आ गया, ठीक है। बताओ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें क्या फैक्टर आ रहा है, टाइम। टाइम नहीं मालूम है इसमें, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है आपका, बताओ, थर्ड इक्वेशन बताओ भाई काइनेमेटिक्स का, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डिस्प्लेसमेंट निकालना, a पता है, v पता, u पता, यही लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट जो गई थी वो कितनी है आपकी, h। कितनी है भैया, h, ठीक है। तो अब बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस की माइनस, क्यों, क्योंकि g किधर है, नीचे, जा किधर रहा है, ऊपर, अपोजिट है, 2। ये कितना हो गया g और मैक्सिमम हाइट कितना हो गया h, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 2gh और ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा भाई, u साइन थीटा स्क्वायर का मतलब u का भी स्क्वायर है, साइन थीटा का भी स्क्वायर है। तो साइन थीटा के स्क्वायर को क्या लिखते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। h आ गया, h कितना होगा बताओ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा भैया, 2g। क्लियर है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन कठिन नहीं है भाई, ये हुआ जिधर का मोशन उधर एनालाइज कर दिया। अब आ जाओ, हमने क्या क्या निकाल लिया, t निकाल लिया, अब क्या निकाला अभी हमने, जस्ट h निकाला। h कितना आया बताओ भाई, h आ गया आपका क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है। तो आपको मैक्सिमम हाइट भी पता चल गई, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता चल गया, और अभी पहले इसको देख लो फिर मैं भी दूंगा लिखने के लिए, ठीक है, सारा चीजें। अब क्या बच गया, रेंज। रेंज क्या है, कितना हॉरिजॉन्टली गया, ठीक है भाई। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। हमको क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्लियर है, बोलो, हमको क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है। गुड, चलो भाई, अभी तक हम क्या एनालाइज कर रहे थे, वर्टिकल। अब क्या एनालाइज करना है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल देखो, ठीक है, पार्टिकल। अब हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करेंगे, जिसकी बात करेंगे दूसरे को भूल जाएंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी फटाफट बताओ, u cos थीटा है कि नहीं है, हाँ, u cos थीटा है। एक्सेलरेशन है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बोलो। केवल एक ही एक्सेलरेशन है और वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हमेशा किधर लग रही है, नीचे। कभी गलती नहीं करना कि नीचे लग रही तो थोड़ा सा इधर लग जाएगा, थोड़ा वाला हिसाब नहीं होता भाई। ये वर्टिकल लग रहा है तो वर्टिकल में हम इसका यूज कर लिए, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या, नहीं चेंज होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एक मजेदार चीज ये हो गई। अब बताओ, ये बताओ, ये पार्टिकल जो है कब तक आगे जाएगा, वेलोसिटी जीरो होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ना एक्सेलरेशन है ना कोई रिटार्डेशन है,
ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल क्या होगा, तब तक पहले क्या हुआ, पार्टिकल ऊपर गया, फिर पार्टिकल क्या हुआ, नीचे आया। तो ऊपर जाने और नीचे आने में, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम पता है क्या हमको, क्या है वो, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है भाई। पार्टिकल पहले ऊपर गया, फिर पार्टिकल क्या हुआ, नीचे आया, तो इस टोटल मोशन का टाइम कितना है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम तो पता है हमको, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टाइम कितना पता भाई, टाइम क्या है आपका, टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, और वो कितना था, निकाला था हमने 2u sin थीटा बाई जी था। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन 0 है। कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ, v बराबर u प्लस at लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्या नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या बचा, s इज इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये लगेगा, क्योंकि इनिशियल भी पता है, टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, ठीक है। कितना आ गया, जो आगे गया उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, रेंज ही तो है, बोलो, ये कितना हो गया r। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ तो, u cos थीटा, क्या है, u इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका u cos थीटा की, और टाइम ऑफ, टाइम कितना भाई बताओ तो, कैपिटल T, ठीक है, प्लस ये पोर्शन क्या होगा बताओ जल्दी से, हाफ GT स्क्वायर होगा क्या, GT स्क्वायर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ये हम मोशन कौन सा एनालाइज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो GT नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, हाँ? जरा सा, आधा जी लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, आधा पूरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। आगे आपका क्या निकालना था हमको, r निकालना था, तो r कितना होगा भाई बताओ तो, u cos थीटा, और t कितना है आपका 2u sin थीटा भाई, क्या हो जाएगा g, ठीक है। यानी कि r जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर, ठीक है, बोलो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, ठीक है भाई, क्लियर है, लिख दे पीछे, हमने सारा पता कर लिया, T पता किया, H पता किया, और क्या पता कर लिया, R हो जाएगा मेरा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पाई, सारे फार्मूले आ गए, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये PDF मिल जाएगी, कोई चिंता नहीं करना, ठीक है। टेलीग्राम में जाकर के जैसा मैंने निकाला है ना, बिल्कुल सेम ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसको आप देख लो, इसको नोट करना है नोट कर लो, फटाफट नोट करो, चलो, बाकी टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और, जैसे 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है, इसी को जो है थोड़ा और अगर सॉल्व करोगे आप, ठीक है, ये तो इसको जो है हम लिख सकते हैं, और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जो बुक की लैंग्वेज है बेसिकली, ठीक है, इसमें भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे जो हो जाएगा, ठीक है, इसको जो लिखा जा सकता है r
इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है भाई, ये हो जाएगा फार्मूला आपका फाइनल रेंज का जो फार्मूला हो जाएगा, रटने वाला फार्मूला जो हो जाएगा आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के हो जाएगा। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, ये था ना, इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। आर बराबर जो हो जाएगा आपका सिंपल यहाँ से आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब देखो इसमें मोटा मोटी मैंने क्या बताया आपको, समराइज करते हैं फटाफट। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, जल्दी से बताओ भाई, बोलो किसको किसको याद है। 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है जी, मैक्सिमम हाइट कितना था, मैक्सिमम हाइट कितना था, किसी को नहीं याद है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये था आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और रेंज क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। ठीक है, इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है एंगल के साथ में। ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, सारा देखो हर फार्मूले में क्या है आपका साइन थीटा ही है। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल है, जिस थीटा कौन सा एंगल है, जिस एंगल पे आप पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है, अगर थीटा आपका 0 है, ठीक है, बोलो भाई, कोई बोल नहीं रहा, थीटा क्या है 0 है, तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, थीटा आपका जो है ये 45, ठीक है, चाहे थीटा 90 पकड़ लो। ठीक है, थीटा 90 है तो साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका थीटा 90 पे ही साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। बाकी क्या होगा आपका 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको क्या रहेगा 0 से 1 के बीच में मिलेगा। क्लियर है, थीटा सबसे कम 0 होगा, उस पर क्या हो जाएगा 0। अच्छा, थीटा 0 होने का क्या मतलब है, अभी आप क्या कर रहे थे, पार्टिकल को कैसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो ना जी, ये थीटा है ना, थीटा 0 का मतलब क्या होगा, पार्टिकल को एकदम हॉरिजॉन्टली फेंक दोगे, ऊपर जाएगा क्या, किसी बॉल को अगर ऐसे नीचे फेंक दो तो ऊपर जाएगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब बताओ हाइट मैक्सिमम कब होगी, बोलो हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा क्या होगा मैक्सिमम हो। ठीक है, थीटा क्या हो आपका मैक्सिमम हो, और थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ, 90 हो सकता है ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा। भाई हाइट मैक्सिमम मतलब क्या होगा, यू तो ठीक है, 2 भी फिक्स है, जी भी फिक्स है, तो आपका हाइट मैक्सिमम क्या होगा जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए सबसे ज़्यादा। और साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होती है, जब थीटा क्या हो 90। थीटा 90 का क्या मतलब हुआ बताओ तो, थीटा 90 का क्या मतलब हुआ, थीटा 90 का मतलब हुआ कि आप जो है पार्टिकल को क्या कर दो, सीधा फेंक दो, ये हुआ ना, ये 90 डिग्री हो गया, सीधा फेंक दिया तो पार्टिकल क्या हो जाएगी, सीधा ऊपर जाएगा, जाता ही है। ठीक है, तो एच मैक्स कब होगा, बोलो एच मैक्स कब होगा, जब थीटा क्या हो आपका 90 हो। वो तो सिंपल मोशन है जो अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, पूछा क्या जाता है, ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज छूट गया, बिल्कुल बोल नहीं रहा। आर मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, आर मैक्सिमम कब होगा,
रेंज कब मैक्सिमम होगा? रेंज मैक्सिमम होने के लिए भी u तो ठीक है, g भी ठीक है, इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है बताओ? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। किस केस में? 90 के केस में, ठीक है। तो मतलब ये जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 90। 90 का मतलब क्या हुआ? 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितना हो जाए? 90 हो जाए। 2 थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो 2 थीटा बराबर क्या रख दोगे? 90। तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो रेंज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो 2 थीटा बराबर 90, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होगा क्या? मतलब अगर जो है बैट्समैन अपने बैट को 45 डिग्री पे रखते हुए बॉल को अगर फेंकेगा तो बॉल क्या होगी? सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी। बोलो, मतलब इसका रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब 2 थीटा मैक्सिमम हो। और 2 थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90। मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम कितनी होगी बताओ? आर मैक्स क्या होगा? आर मैक्स कहाँ मिलेगा आपको? अच्छा, एच मैक्स कहाँ मिल रहा था? थीटा 90। यहाँ थीटा 90 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ क्या है? 2 थीटा है, ठीक है। तो थीटा 45 रहेगा तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आर मैक्स कितना हो जाएगा? 45 डिग्री पे, और वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो गया। सिंपल क्या हो जाएगा आपका? u²/g। इसीलिए कभी देखा है बैट बॉल में अगर थोड़ा ज़्यादा घुमा देता है तो कैच आउट हो जाता है, ठीक है। और थीटा 45 पे मारेगा तो 6 जाएगा, ठीक है। वो बैट्समैन जो है बॉल को किस एंगल पे फेंकेगा, ठीक है। मतलब अगर मोटा मोटी ये टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। ये देखो, जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये थीटा है, ये बैट्समैन इस बॉल को एक डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। ज़्यादा घुमा दिया, अगर बैट ऐसे घुमा दिया ना तो वही क्या हो जाएगा? कैच हो जाएगा। ये वाली कंडीशन हो जाएगी। थीटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ज़्यादा घुमा देगा तो क्या होगा? ऐसे मार देगा सीधा, तो क्या हो जाएगा? ये बॉल क्या होगी? सीधा यही ऊपर जाएगी और यहीं से क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। और इसके नीचे जो फील्डर रहेगा वो क्या कर लेगा? कैच कर लेगा, ठीक है। अगर जो है मतलब इसको क्या करे बैट्समैन जो है, ये बॉल है, इसको सीधा ऊपर मार दिया जी, ठीक है। तो ये तो क्या होगा? यहीं जाएगी और यहीं से वापस आ जाएगी। और यहाँ से प्लेयर जो है मेरा देखेगा और दौड़ता दौड़ता, कई बार होता है, ठीक है, जाके कैच कर लेगा। कैच नहीं होना है तो क्या करता है? वो किसी एंगल पे घुमाएगा, ठीक है। किसी एंगल पे घुमाएगा कैसे? जैसे मान लो कि क्या ये बाउंड्री है अपनी, ठीक है, बैट्समैन मेरा यहाँ खेल रहा है, ठीक है, इस पोजीशन में, ठीक है भाई। ये जैसे मान लो ये बैट्समैन है मेरा, ये यहाँ खेल रहा है, ठीक है, इसके हाथ में एक बैट, ठीक है, ये बॉल को पकड़ा, ठीक है। अब क्या करेगा? ये ऐसा फिक्स करेगा, ये बाउंड्री है, ऐसा थोड़ी है कि बाउंड्री पे प्लेयर नहीं होता, यहाँ भी कोई प्लेयर होगा, तो क्या रेंज मानेगा? यहाँ आके बॉल को गिराएगा क्या? नहीं, वो रेंज यहाँ नहीं डिसाइड करेगा। वो क्या करेगा? कहीं यहाँ सोचेगा, ताकि इस बॉलर यहाँ जो भी फील्डर है इसके क्या है? ऊपर से जाए, ठीक है। तो ये इसको मारेगा इस डायरेक्शन में, और ये क्या होगी? बॉल ऐसे जाते जाते बाउंड्री के पार, ठीक है। और उसी के बाद आएगा BSNL शिक्षक, अंपायर उठा के क्या बोलता है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? क्रिकेट, ठीक है। वो किसी एंगल पे देगा, एंगल पे नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? कैच आउट, ठीक है। थीटा कितना रखा आपका? 45 रखेगा तो मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी इसको। 45 से कम रखेगा तो क्या होगा गुरु? यहीं कहीं कैच आउट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर दिया तो क्या हो जाएगा? एंगल कम करेगा तो रेंज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दो चीजें हो सकती है, अगर रेंज कम होगी तो बॉल यहाँ गिरने के बजाय कहाँ गिर जाएगी? यहाँ पे। अगर यहाँ कोई फील्डर रहा तो कैच कर लेगा, नहीं तो क्या होगा? 4 रन होगा, 6 नहीं हो सकता,
ठीक है। तो ये सारा जो रहा ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। इसके बेसिस पे आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना है वीडियो जा करके फिर से दोबारा से, और ये सारा जो भी नोट्स रहेगा वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।